प्रणाम, नमस्ते एवरीवन। जय श्री राम सभी को। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय कवर कर रहे हैं। श्री राम पर अक्सर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उन्होंने वन से आने के बाद, वनवास ख़त्म करने के बाद, अपनी राजा बनने के बाद अपनी पत्नी को उन्होंने त्याग दिया। एंड ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये क्वेश्चंस उन पे उठते हैं। तो पहले हम पूरी स्टोरी जानते हैं। लोग बोलते हैं एक धोबी के कहने पे ये किया था। क्या ये सच है, ये जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसी एक धोबी के कहने पे ये नहीं हुआ था। श्री राम और सीता जी जब वनवास से आते हैं, श्री राम अपने दरबार में बैठे हैं और उनके सामने कुछ नृत्य करने वाले डांसर्स का एक ग्रुप है, वो उधर आता है और वो उनको बोलता है, श्री राम उनसे पूछते हैं कि राज्य में सब ठीक चल रहा है, सबका मेरे बारे में, सीता के बारे में, मेरी माताओं के बारे में, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के बारे में क्या थॉट्स है सबके, क्या सब संतुष्ट है, क्या प्रजा प्रसन्न है, ये पूछते हैं। अब वो डांसर्स है, हर जगह घूमते हैं, तो उनको सब, वो एज ए गुप्तचर भी एक्ट करते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि हाँ सब आपसे ठीक है, सब आपको एज ए राजा बहुत एडमायर करते हैं, आपकी माताओं को भी, आपके भाइयों को भी। लेकिन श्री राम पूछते हैं व्हाट लेकिन, तो वो बोलते हैं कि लेकिन आपको, आपके ये प्रजा को एक, उनके माइंड में एक बात बहुत खटकती है कि श्री राम अपने साथ उस स्त्री को ले आए जो इतने महीनों तक किसी और पुरुष के महल में रही है, लंका में रही है। श्री राम को ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री राम ये सुनते हैं तो बहुत शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे। वो सोचते हैं एंड फिर ये लोग और भी कंटिन्यू करते हैं कि इस चीज़ की वजह से अब हमारी वाइफ हमारे लिए इररिस्पॉन्सिव हो जाएगी। वो ऐसा भी बोलते हैं, देयर वाज सम इम्बैलेंस गोइंग इनटू देयर होम। एनीवेज, हम करते कि क्या ये बात सच है। सब बोलते हैं कि हाँ ये सच है। श्री राम तब बहुत ही शॉक में आ जाते हैं। वो भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण को बुलाते हैं, अपने तीनों भाइयों को, एंड वो कहते हैं कि प्रजा में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। सीता ने स्वयं अग्नि में प्रवेश किया था, उनकी आंखों में अभी ये बोलते टाइम आंसू आ जाते हैं श्री राम की आंखों में। एंड वो बोलते हैं तो श्री राम एक डिसीजन लेते हैं, बहुत ही हैवी हार्ट के साथ। वो लक्ष्मण को कहते हैं कि कल सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ के आओ। और लक्ष्मण सीता जी से कहते हैं कि आपने श्री राम से एक बार बोला था ना कि आपको वन जाना है ऋषियों के आशीर्वाद लेने, मैं आपको ले चलता हूँ। तो ऐसा कह के सीता जी लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं और उधर लक्ष्मण जी वाल्मीकि आश्रम के पास उनको उतार के कहते हैं कि श्री राम ने आपका परित्याग कर दिया। सीता जी बेहोश हो जाते हैं ये सुन के, और जब उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो लक्ष्मण कहते हैं कि प्रजा में ये डाउट चल रहा था जिसकी वजह से वो आपका एज अ रानी स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो अयोध्या के महाराज ने आपका परित्याग कर दिया। सीता जी कहती है ये कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे उनसे सेपरेट होना पड़ रहा है, लेकिन अगर मेरी वजह से मेरे पति पे ऐसा कलंक लग रहा है तो मुझे ये एक्सेप्टेड है। उनको कहना कि मेरी चिंता ना करे। बाय द वे इस टाइम सीता जी प्रेग्नेंट होती है, उनके गर्भ में 2 ट्विंस होते हैं, मतलब ट्विंस होते हैं। तो वो ऐसा बोलती है श्री राम को, लक्ष्मण को, कि उन्हें कहना मेरी चिंता ना करे एंड अपना राज्य संभाले। तो ऐसा बोलते हैं। अब लक्ष्मण जी वहाँ से चले जाते हैं। श्री राम बहुत दुखी होते हैं। फिर इस स्टोरी में सीता जी के लिए सिंपैथी होना बहुत ही नेचुरल, एंड श्री राम के लिए गुस्सा आना कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, ये बहुत ही नेचुरल है। बट सम पीपल आर वेरी क्विक टू जज हिम एज अ मिसोजिनिस्ट, कि वो ऐसे एंटी वुमेन थे, वुमेन हेटर थे, ऐसा सब बोल दे। हम उनका जीवन देखें, अगर वो मिसोजिनिस्ट होते तो उनकी टेंडेंसी होती है, बार बार दिखती है उनमें। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, श्री राम के साथ वन आने की ज़िद किसने की? सीता जी ने। उनको ऐसा बोल के कि अगर आप मुझे वन नहीं ले जाओगे तो मेरे पिता को लगेगा कि स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में एक स्त्री से मेरा विवाह करा दिया, ऐसा सब बोल के। अगर वो मिसोजिनिस्ट होते तो ऐसी चीज़ एक्सेप्ट करते। उसके बाद वो सीता जी को वन ले भी जाते। उसके बाद वहाँ उन पे डोरे डालने कौन आता है? शूर्पणखा श्री राम पे ऐसे उनको प्रपोज करती है एंड ऑल। तो ये सब, अगर वो श्री राम वुमेन हेटर होते तो इस ऐसे लेडी को छोड़ते नहीं। बट जब शूर्पणखा ने सीता जी पे अटैक किया, तब उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि कट हर नोज। एंड आफ्टर दैट शूर्पणखा ही रावण को जाके भड़काती है कि वो राम की पत्नी बहुत सुंदर है, उसको लेके आओ। अगर उस टाइम वुमेन के पास एजेंसी नहीं होती तो रावण उसकी बात सुनता। एंड व्हाट जेंडर इज़ दैट? स्त्री है ना शूर्पणखा। उसके बाद इवन आफ्टर दैट श्री राम को मृग लाने के लिए कौन बोलता है? सीता जी। अगर श्री राम मिसोजिनिस्ट होते तो क्यों मानते? ऐसी बात है। एंड इवन आफ्टर दैट श्री राम जब जाते हैं तब हे लक्ष्मण हे सीता आवाज़ आती है, तो लक्ष्मण जी को वर्स्ट पॉसिबल वे में वो भेजती है उधर, ऐसा बोल के कि तुम्हारी बुरी नज़र है मुझ पे,
अगर वुमेन को एजेंसी नहीं होती तो ये ऐसे कटु वचन कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता था उसके सामने कोई पुरुष। तो दैट इज़ द थिंग। ऐसे मिसोजिनिस्ट किसी को भी इवेंट के बेसिस पे कहना गलत होता है। सो दैट इज़ द थिंग। बट अब द क्वेश्चन इज़ ऐसा क्यों, श्री राम ने ये डिसीजन क्यों लिया? उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस सोचने की ज़रूरत है, हमारा दिमाग लगा के, कि पहले तो एक राजा और एक हस्बैंड जब ये ड्यूटीज़ कॉन्फ्लिक्ट करे तो कौन सी ड्यूटी निभाना ज़रूरी होता है, कौन सी ड्यूटी प्रायोरिटी होती है। दूसरा प्रश्न, श्री राम के पास इसके क्या अल्टरनेटिव्स थे, वो इसके अलावा और क्या कर सकते थे, और जो भी करते उसका क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस निकलता। और तीसरा, हम हमारे लीडर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसको पहले रखे, अपने घर वालों को या हमें, यानी कि सोसाइटी को। इन प्रश्नों पे थोड़ा हम चिंतन करते हैं। पहले तो एक राजा का इमेज पहले भगवान जैसा होता था, राजा को बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता था, और द किंग हैड टू सेट द सोशल स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, एंड वो नॉर्म्स तभी सेट हो पाते जब प्रजा का किंग पे ट्रस्ट होता। और किंग पे ट्रस्ट तब होता है जब उसके खुद के डिसीजन सेल्फलेस हो, उसके खुद के डिसीजंस बियॉन्ड सस्पिशन हो। द कैरेक्टर ऑफ द किंग हैड टू बी बियॉन्ड सस्पिशन, बिना डाउट का कैरेक्टर होना चाहिए था किंग का, और तब वैसे भी वो भगवान माने जाते थे। और अगर श्री राम सीता जी को ऐसे ही रखते कि दुनिया जाए भाड़ में, मैं रखूँगा, मुझे जो लगता है वही सही है और मैं सीता को इधर ही रखूँ, तो ये मानना गलत नहीं होगा कि वो श्री राम को उनके पिता की तरह कामासक्त कहते। लाइक वो उनके पिता को, जैसे श्री राम को जब दशरथ ने वनवास भेजा था तब प्रजा में ऐसी ही बातें चल रही थी कि एक स्त्री के मुंह में आके उन्होंने कामासक्त होके ये अपने बेटे को वनवास भेज दिया। वैसे ही श्री राम को भी ये लोग ऐसा ही कहते, प्रजा। एंड ऐसा कहते इसका मतलब प्रजा और राजा के बीच का जो ट्रस्ट होता है वो टूट जाता, एंड अगर वो टूटता तो राजा सफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता, सोशल स्टैंडर्ड्स जो उसे सेट करने होते हैं वो कोई नहीं मानता, प्रजा में अराजकता फैल जाती। ये चीज़ है। अब ऐसी सिचुएशन, एथिकल डिलेमास और धर्म संकट को हम कैसे डील करते हैं? हमें एक बीच का रास्ता चुनना होता है, और द लीस्ट प्रॉब्लमैटिक बीच का रास्ता हमें चूज़ करना होता है। एंड यही रामायण का लेसन है कि पब्लिक रिस्पेक्ट डिमांड्स पर्सनल सैक्रिफाइस, पब्लिक रिस्पेक्ट, पब्लिक रेवरेंस एंड सच। अगर आपको राजा होना है तो ये पर्सनल सैक्रिफाइस लगेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और श्री राम के पास ये लग्जरी भी नहीं थी कि वो उसका राज्य को त्याग के सीता जी के साथ वन चले जाए। मतलब लोग पूछते कि ये भी तो एक अल्टरनेटिव था कि श्री राम राज्य को त्याग के सीता जी के साथ चले जा सकते थे, वो क्यों नहीं गए? तो इसका यही आंसर है कि उन्होंने प्रजा को अपने पर्सनल डिमांड्स से आगे रखा। उन्होंने किंग होना प्रेफर किया एक हस्बैंड के सामने, उन्होंने किंग की ड्यूटीज़ रखी अपने सामने पहले, हस्बैंड की ड्यूटीज़ से पहले। एंड यही चीज़ है, उन्होंने सोसाइटी को पहले रखा। क्या ये वो सेम चीज़ नहीं है जो हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स से, हम अपने किसी भी लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सोसाइटी को पहले रखे और बाद में अपनी पर्सनल चीज़ों को? यही है जो हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स हो या कोई भी नॉर्मल लीडर्स हो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। इट्स वेरी इजी टू जज राम, बट इट इज़ नॉट इजी टू बी राम, बिकॉज बीइंग राम रिक्वायर्स इमेंस strength of character, absolute clarity of priorities and the ability to withstand emotional pain. सीता जी के साथ क्या गलत नहीं हुआ? बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन यही रीज़न है उसकी वजह से उनका कैरेक्टर शाइन करता है। उन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं बोला कि श्री राम ने मेरे साथ गलत किया ये वो, जबकि सीता जी का कैरेक्टर ऐसा था कि वो गलत को गलत बोलते थे, उन्हें बोलना आता था, लेकिन वो नहीं बोले क्योंकि उन्हें पता था कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। फिर जब वो अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें लवकुश आता है, फिर श्री राम को पता चलता है कि सीता जी उनके लवकुश की माता है और वो पिता है उनके, तो सीता जी को वापस बुलाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पता आप पवित्र हो, लेकिन एक बार अब ये प्रजा का मुंह बंद हो जाए, इसलिए आप फिर से एक बार प्रतिज्ञा ले लो। तो सीता जी कहती है ठीक है, अगर मैं पवित्र हूँ तो धरती माता मुझे अपनी कोख में संभाले, इसलिए सीता जी धरती में चली जाती इसके बाद, ऐसा बोल के, क्योंकि ऑब्वियसली वो पवित्र थी। तो इसके बाद श्री राम का जीवन बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन श्री राम ने अपनी पत्नी का परित्याग प्रजा के लिए किया सबके, और सीता जी ने सबका त्याग अपने आत्मसम्मान के लिए किया। श्री राम ने कभी अपना धर्म नहीं त्यागा, ना सीता जी ने वो धर्म त्यागा, ना सीता जी ने उन्हें प्रेम करना बंद किया, ना श्री राम ने उन्हें प्रेम करना बंद किया। श्री राम ने कभी किसी और से विवाह नहीं किया इसके बाद, ना उन्होंने कभी ऐसा सोचा,
क्योंकि वो सीता जी से वो कहना चाहते थे कि प्रजा के लिए उसके राजा ने उसकी रानी का त्याग ज़रूर किया है, लेकिन सीता का त्याग मैंने अपने मन से कभी नहीं, राम ने अपने मन से कभी नहीं किया। वो यही कहना चाहते हैं और ये चीज़ हमें समझनी होगी। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि लोग क्या क्या अपनी पत्नियों को ऐसे श्री राम से इंस्पायर होकर समाज के बाकी पुरुष भी ऐसे अपनी पत्नियों को निकाल देते होंगे? तो ऐसी बात नहीं है। इसे प्रजा में इम्बैलेंस होना कहते हैं, जो उस टाइम नहीं था। अगर होता तो श्री राम सीता जी को वापस ले आते, क्योंकि श्री राम एक बहुत अच्छे राजा थे और वो किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस नहीं सहन कर सकते। तो ये क्वेश्चन भी गलत है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन विच द अराइजेस कि एक राजा की ड्यूटी होती है प्रजा को सही रास्ते पे लाना, अगर प्रजा गलत रास्ते पे हो। तो मेरा प्रश्न है कैसे? अगर ये बोलना बहुत आसान है कि श्री राम ऐसे अपने लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन कैसे? मैंने पूछा आपसे क्या ऑल्टरनेटिव्स थे। ये कोई भी और ऑल्टरनेटिव नहीं था कि प्रजा ठीक रास्ते पे आ सके। अगर प्रजा को ठीक रास्ते पे लाना था तो उसके लिए पर्सनल सैक्रिफाइस देना पड़ता है, जो श्री राम ने दिया। सीता जी के त्याग के बाद उन्होंने लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलत किया। सीता जी के धरती में समा जाने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलत किया, और रियलाइजेशन इस तरह से होता है पर्सनल सैक्रिफाइस देने से। बोलना बहुत आसान है बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये चीज़ थी। श्री राम का जीवन फिर बहुत दुख से व्यतीत हुआ एंड ये बहुत ही दुखद स्टोरी है। वैसे एक लास्ट चीज़ मैं बोल देना चाहूँगा कि ये कथा उत्तरकांड में आती है। रामायण में 7 सेक्शंस है जिसे कांड कहते हैं। आखिरी कांड है उत्तरकांड, जिसे मेजॉरिटी स्कॉलर्स एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते हैं ये रामायण का पार्ट नहीं था, बट देयर आर मैनी स्कूल्स, ट्रेडिशनल स्कूल्स विच बिलीव इट टू बी द पार्ट ऑफ रामायण, इसलिए मैंने इसे कवर किया है। सो दिस वॉज द आंसर टू द क्वेश्चन वाई श्री राम लेफ्ट सीता जी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।